यहाँ पे लोगों को समझना काफ़ी मुश्किल है, पता है। ये सोचते हैं कि मतलब हम कुछ नहीं जानते हैं और ये सब कुछ जानते हैं। सो लैंग्वेज बैरियर एक तरह से हो सकता है, बट इतना भी नहीं कि लोग हमें मतलब कुछ भी ना समझे। तो हुआ ये, राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जीत ब्लॉग में और मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो हुआ ये कि मेरे को एक फ़ोन आया, मैं ड्यूटी पे था उस टाइम पे, और फ़ोन आया तो मुझे मतलब ऑर्डर के लिए बोला गया कि भाई ये ऑर्डर है। तो मैंने ऑर्डर लिखा, दैट्स इट। मतलब उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे तो सिर्फ मतलब जो बोला मैंने वो लिखा और बना के मैंने रख दिया, ठीक है। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो आएंगी, अपना खाना पिकअप करेंगी, और ठीक है, मतलब एज़ यूजुअल जैसे होता ही है रेस्टोरेंट में, सब सिम बढ़िया था, सबसे ठीक था, खाना खुना भी रेडी हो गया। तो जैसे ही गेस्ट पिकअप के लिए आता है तो उस टाइम पे वो मेरे को बोलती है कि मुझे धनिया नहीं चाहिए खाने में। ओके, मैं समझ सकता हूँ कि कभी कभी लोगों को ग्रीन कोरिएंडर पसंद नहीं आता है, तो उसकी बात हुई, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, बट साथ में उसने ऐसे भी बोला कि भाई मुझे जो है ग्रीन कोरिएंडर मुझे धनिया चाहिए ही नहीं, क्योंकि आई एम एलर्जिक विद दैट। तो बोला उसको एलर्जी है, सीरियस एलर्जी। ये भी बोल रही थी कि मैं घर से वापस आ जाऊँगी ये। सो मैंने भी कहा यार, मैं भी घबरा गया, मैंने सोचा यार कहीं सही में ऐसा ना हो। तो ठीक, मैंने उसको बोला भाई देखो, हमारे इंडियन कुजीन में 2 तरह के धनिया यूज़ होते हैं, 2 क्या 3 होते हैं। मैंने कहा एक होता है ये ग्रीन वाला, एक होता है कोरिएंडर पाउडर, और एक होता है होल कोरिएंडर। तो मैंने कहा ये तीनों ही एक ही बीज के फल हैं, मतलब सब कॉमन ही है एक तरह से, समझ लीजिए आप लॉजिकली, तो वो एक ही प्लांट है ना। तो मैंने उसको बताया, भाई साहब वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। उसको समझाए जा रहा हूँ कि भाई उसमें धनिया है पाउडर वाला। तो जब वो थोड़ी देर चिल्लाई, मैंने भी समझाता रहा उसको, वो भी बोल रही कि भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात। अरे मैंने कहा मैम मैं समझ रहा हूँ, मैंने कहा क्या बोलना चाह रही हैं आप कि आपको धनिया नहीं चाहिए आपके खाने में। तो मैंने कहा मैं ये बोल रहा हूँ कि हम इंडियन कुजीन में बिना धनिया के हमारे पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि जैसे वो लैम करी मांग रही थी तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहती है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम रॉ आइटम उसी टाइम पे बनाएंगे, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसमें धनिया मसाला वगैरह सब पड़ा हुआ है। अगर वो बोल रही है कि भाई मुझे धनिया नहीं चाहिए, तो अब मैं इसमें यही तो बोल पाऊंगा ना कि भाई हमारे जो कुजीन है उसमें धनिया तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब उसको हम स्किप कर भी नहीं सकते। तो मैंने उसको बताने की कोशिश की, बट वो नहीं समझी। फिर मैं समझा, मैं क्या किया, मैंने कहा एक कटोरी में छोटे छोटे वाटी में, तो मैं छोटी छोटी कटोरियों में वो लेके आया, एक में कोरिएंडर पाउडर लेके आया, एक में मैं हरा धनिया लेके आया, ठीक है। मैंने उसको बोला ये। तो पता क्या बोलती है, ये चीज़ कौन खाता है आजकल। तो मैंने कहा मैम आप पहली बार खा रहे हैं क्या इंडियन कुजीन में। नहीं, बोला मैंने पहले खाया। तो मैंने कहा जब आपने पहले खाया है सो वो बिना कोरिएंडर के हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा, वो बोल रही है नहीं मेरे को बिना कोरिएंडर के चाहिए। मैंने कहा मैं क्या करूँ अब इसमें। तब हमारे शेफ साहब आए, उन्होंने देखा सिचुएशन को। मैंने कहा मैं समझा भी रहा हूँ, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं, शाउट कर रही है। तब जब उन्होंने शेफ साहब को बताया कि ऐसा, तो मैंने कहा ये बिना धनिया के मांग रही है। मैंने कहा भाई बिना धनिया के चलो वेज हम बना देंगे कुछ फ्रेश। तो उसने बोला कि नहीं मेरे को वो लैम भी चाहिए, मेरे को लैम करी चाहिए। और मैं समझाते मैं इतना परेशान हो गया था। मैंने कहा यार क्या करूँ इसका, मतलब मैं क्या बोलूँ इसको, ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो एट लास्ट मैंने जो करी बनाई थी वो करी मैं उसके सामने लेके आया, टेक अवे ऑर्डर था, तो मैं वो करी लेके आया और एक चम्मच भी लाया। मैंने कहा आप टेस्ट करो। उसने फिर वो आइटम को टेस्ट किया और उसके बाद वो वहाँ से मतलब उसने बोला कि हाँ ठीक है ओके, मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ। तो मैंने कहा अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो भाई इतना भी ठीक है। बट फिर क्या हुआ कि वो बोलती है, वैसे कोई मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट वो मतलब ये सोचते हैं कि भाई हम मतलब हमारा कुजीन क्या है यार, हमारा कुजीन कहीं स्टैंड करता भी है। मतलब इतना ब्रॉड कुजीन, इतने झोल झपाटे हैं कुजीन में, इंडियन कुजीन में, कि भाई मतलब समझ सकते हैं आप, मतलब कोई भी अदर कुजीन को आप इजीली अडेप्ट कर सकते हैं। बट जो इंडियन कुजीन है ना, इसको सीखना इतना आसान नहीं है, सालों का एक्सपीरियंस लग जाता है। तो बस, तो लास्ट में उसने बोला कि भाई मेरे को कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। तो चलो मैंने कहा चलो, शेफ साहब ने 2 कोल्ड ड्रिंक दे दी उसको, 2 कैंस वाल चलो ले उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि भाई हमें सर्विस लाइन में हमेशा से यही सिखाया गया है कि गेस्ट इज़ ऑलवेज़ राइट। तो जब गेस्ट हमेशा सही है तो उसके साथ बहस का तो बात ही नहीं बनता। तो मतलब मैं एक तरह से मतलब
लगता है कि यार मैं उसमें बहस में पड़ रहा, बट नहीं। दूसरी तरफ मुझे भी ये भी लगता है कि भाई उसको पता तो होना चाहिए ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब मैं अगर धनिया के बारे में उसको बता रहा हूँ तो वो एक बहस नहीं है, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको, ताकि वो अगली बार से अवेयर रहे कहीं पे भी ऑर्डर करने से। बट थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा टेढ़ी लगी, मतलब इस तरह की नहीं थी जैसे नॉर्मल होते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत सारे गेस्टों को देखा है और ऑल द टाइम यही काम रहता है हमारा। बट भाई साहब उसको सुन के तो मतलब ऐसा लगा यार कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं यार, मतलब क्या क्या कर रहे हैं हम। बोल रही है धनिया कौन खाता है, यक कर रही, बोला ये क्या है। मैंने कहा यार जो धनिया तुम्हारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, उसके जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो लोगों को पता ही नहीं है। अब कौन बताए उन्हें कि भाई दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ। उसने तो बस ऐसी किसी और की करी खाई होगी, जहाँ पे यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, कुछ तो फाइन डाइन रेस्टोरेंट है जैसे हमारा है, कि हम जैसे इंडिया में रेस्टोरेंट होते हैं ना कि करी और ये सब आइटम से मतलब करी बनती है, फ्रेश बनती है, बट कहीं कहीं पे यहाँ मतलब प्री कुक्ड रहता है सब, मतलब बना रहता है, जैसे बुफे सिस्टम होता है, जैसे मॉलों में लगा रहता है कि हाँ कंटेनर्स में बना है, आपको वो सीधे पार्सल करके गेस्ट को सर्व करना है। तो रहा होगा उसको, हुआ होगा कुछ यार, चलो क्योंकि पहले से ही हुआ है भाई। अब आपको अगर कुछ चीज़ चाहिए तो आपको उस तरह का आइटम लेना पड़ेगा, मतलब आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं खानी है, मुझे इसमें ये ना डालें। तो मैं यही बोल रहा था उसको कि भाई, मैंने कहा आपको अगर ऐसा था तो मैंने कहा आपको पहले बताना भी चाहिए ना हमको कि भाई हमारी जो करी है विदाउट कोरिएंडर बनाए, सो दैट मैं उस टाइम पे आपको कुछ बता सकता कि भाई ये ऐसा ऐसा है वैसा है, तो ये पहले चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती थी। बट ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब रेयर है, यहाँ पे लोग कम समझते हैं मतलब ये सब चीज़ों को। कुछ होते हैं लोग मतलब जो समझ जाते हैं, बट अपना अगर उसकी जगह पे कोई अपना आदमी होता, अपना बोले तो अपना इंडियन होता बंदा कोई, तो इजीली वो चीज़ें समझ जाता है, क्योंकि उसको पता है भाई कि इंडियन कुजीन में क्या क्या होता है, कैसा होता है। तो लोगों को हम बेच रहे हैं अपना खाना, जो मतलब जिनको पता ही नहीं है इंडियन कुजीन क्या है, बस आए खाए गया, तो उनको उनके हिसाब से करी मिल जाती है। जबकि जो करी इंडियन कुजीन में बनती है वो एज इट इज़ बनती है, मतलब अगर कोई कढ़ाई खा रहा है तो वो कढ़ाई जिस स्पाइस के साथ बनती है वो उतना ही बनेगा, वैसे ही बनेगी एग्जैक्ट। मतलब अगर किसी को माइल्ड खाना है तो भाई उसको किसी और चीज़ पे स्विच करना पड़ेगा कि भाई ये डिश माइल्ड है, ये डिश माइल्ड है। ऐसा नहीं, अब तो यहाँ पे कस्टमाइज डिश हो गई है सब, कि ये बोलता है कि इसको हॉट कर देना, इसको माइल्ड कर देना, इसको मीडियम कर देना। सो अब कुजीन वैसा नहीं रहा है जैसे पहले था। इंडिया में अभी भी फॉलो हो रही हैं चीज़ें, अभी भी अच्छे से हो रहा है, बट आउट ऑफ इंडिया मुझे नहीं लगता कि कोई इंडियन कुजीन को परफेक्टली फॉलो कर रहा होगा। यहाँ पे सब अपना मतलब लोकल के हिसाब से अपने कुजीन को ढाल लेते हैं कि मतलब लोकल को कैसा पसंद है, जो आ रहे हैं आपके कस्टमर वो किस तरह का खाना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से लोग अपने कुजीन को बांट रहे हैं। तो बस अब क्या करें इसमें, अब हमारा भी ये रहता है कि भाई लोग आएँ खाएँ। अगर हम एकदम परफेक्ट वो चाहेंगे कि भाई हम ऐसा दें वैसा दें, अगर किसी को बटर चिकन खाना हो वो भी इंडियन स्टाइल एकदम जैसा इंडिया वाला, अगर किसी ने बना भी दिया हो तो भी यहाँ पे लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, तो क्या कर सकते हैं उसका, है ना। लोगों को सिचुएशन के हिसाब से दौड़ना पड़ता है, तो वही यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी नोक झोंक, क्योंकि मैं ज़्यादातर मतलब इतना करता नहीं हूँ ना, मैं ज़्यादा एग्रेसिव होता हूँ कि किसी चीज़ को लेके, और ना ही मैं फालतू के पचड़े में पड़ना चाहता हूँ। तो मैं मतलब बस मुझे लगा कि मैं यार बताना चाहिए उन्हें कि भाई ऐसा है, अगर मतलब अगर कुछ सीरियस इशू हो जाता अगर खा के, सो इस बेटर है ना कि भाई उसको पहले ही पता चल गया। आप भले ही वो थोड़ा सा खिसकी हुई थी, बट अब क्या कर सकते हैं हम उसके मामले में, क्योंकि कस्टमर जो है हमारा वो हमेशा सही होगा, ये हमें पहले से ही सिखाया हुआ है। तो अतिथि देवो भव, ये तो हमारी टैगलाइन है ही। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए जीत ब्लॉग 365 में। जय श्री राधे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।